आज है क्रेश कोर्स का 10वां दिन और आज जो है ना हम लोग जूठन चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा करके डाल दे, आप चुटकियों बनाते ही जो है ना बजाते ही आप क्या करिएगा, बना दीजिएगा, क्योंकि इतना आसान भाषा में और बिहारी ट्रिक से हम इस चैप्टर को पढ़ा देंगे। चाहे लेखक परिचय हो, चाहे समरी हो, ठीक है, यानी कि सारांश हो, और चाहे प्रश्न उत्तर हो, आपको टोटल चीज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और यह जो है ना आपके लिए रामबाण साबित होगा। सिंपल सी बात है, एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रीतम और आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग का ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है, जो कि इस चैप्टर को लिखे हुए हैं। बहुत ही दर्दनाक चैप्टर है। मतलब दर्दनाक इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि एक हमारे समाज में जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं ना, छोटे कास्ट मतलब जो निचले वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से समाज में दबाया जाता है, बड़े कास्ट के द्वारा किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब व्यवहार किया जाता है, इस चीज को बताया गया है इस चैप्टर में निचोड़। मतलब रोए खड़े कर देने वाली ये कहानी है, कहानी नहीं आत्मकथा है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले तो आप पहचान लीजिए लेखक को। जूठन चैप्टर का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो लेखक तो आप जान ही गए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इनके माता जी का नाम है मुकुंदी देवी, ठीक है, और पिताजी का नाम है छोटन लाल। क्या नाम है? छोटन लाल। तो इसको याद रखिएगा। जन्म की बात किया जाए तो 30 जून 1950 ईस्वी का इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है? 30 जून 1950 ईस्वी को। और इनका निधन हुआ है 17 नवंबर 2013 ईस्वी में। ठीक है, 17 नवंबर 2013 ईस्वी में इनका निधन हुआ है, मतलब कुछ साल पहले ही। बात किया जाए इनका जन्म स्थान तो हुआ है बरला गांव में। गांव का नाम क्या है? बरला है। मुजफ्फरनगर जिला का नाम है और उत्तर प्रदेश राज्य के नाम है। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा लेखक परिचय। इसके अलावा इनका है कविता संग्रह सदियों का संताप, उसके अलावा है बस्सा, बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते, चयनित कविताएं और डॉक्टर रामचंद्र। तो इससे जो है ना एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछे जाएंगे कि जूठन पाठ का लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन पाठ क्या है, तो एक आत्मकथा है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या है, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी का नाम क्या है? छोटन लाल है। माता जी के नाम क्या है? मुकुंदी देवी है। ऐसे जो है ना आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए सारांश की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा सा ये कहानी है, आपको शुरू में ही बता दिए कि इमोशनल कहानी है। ठीक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन पिछड़ी, पिछड़ी मतलब क्या होता है? निचले वर्ग वाला। ठीक है, पिछड़ी दलित जाति के लोगों के दयनीय स्थिति को दर्शाती है। मतलब जो निचले वर्ग की है ना, उसकी एक लाइफ कैसे चलती है, ठीक है, इस चीज को बताती है। कहते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि चूहड़े जाति का है। ठीक है, चूहड़े जाति का है। नीची जाति के होने के कारण उन्हें स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता, उनसे झाड़ू लगवाया जा गया है। कहते हैं कि देखिए वो क्या होता है ना कि जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहां तो बड़े बड़े लोग, मतलब वहां पे सभी कास्ट के, सभी निचले वर्ग, छोटे वर्ग, सभी जाति के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं ना, ये निचले वर्ग के होते हैं, चूहड़े जाति का होते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है ना बैठने नहीं दिया जाता स्कूल में। कहते हैं कि हेड मास्टर, जिसका नाम क्या है? कलीराम। तो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को किसने बलगाया, तो हेडमास्टर। हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम था। ठीक है, कलीराम साहब ने शीशम के पेड़ की पत्ती वाली झाड़ू बनवाया और पूरे स्कूल में उन्हें 3 दिन तक झाड़ू लगवाया। लेखक के पिताजी अचानक वहां आ गए। कहते हैं कि देखिए, जब लेखक पढ़ने जाते हैं ना वहां पे, तो क्या कहते हैं, उसे बैठने नहीं दिया जाता है सभी बच्चे के साथ, और उसे जो है ना कहते हैं कि जा शीशम के तोड़ करके झाड़ू लेकर आओ। ठीक है, और वहां से शीशम के झाड़ू तोड़वा करके मंगवाता है और 3 दिन तक वो कड़ी धूप में क्या करता है? झाड़ू लगवाता है। अब वो झाड़ू लगा रहा होता है तो उसके पिताजी उसी रास्ते से ना गुजरते हैं। ठीक है, तो देख लेता है वहां पे। कहते हैं कि उनके पिताजी अचानक वहां आए और उन्हें झाड़ू लगाते हुए देख लिया। वह गुस्सा होकर हेड मास्टर जी से बात की। मतलब वो गुस्सा होकर के मतलब हेड मास्टर को बुलाया, एक कलीराम, कलीराम ऐसे करके। ठीक है, उनके पिताजी उन्हें प्यार से मुंशी जी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी उन्हें क्या कहते हैं? तो मुंशी जी कहते हैं। मुंशी जी कहकर बुलाते थे और घर में सबके लाडले थे क्योंकि वो सबसे छोटे थे बच्चे। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर
कि शादी ब्याह के मौके पर जब मेहमान या बाराती खा लेते थे तो उनकी जूठी प्लेट को चूहे अपने घर ले जाते थे और जूठन इकट्ठा कर धूप में सुखा देते थे। मतलब थोड़ा समझिएगा, जैसे अभी गांव देहात में शादी होता है, रिलेट कीजिएगा अपने माइंड में, ठीक है। गांव देहात में शादी होता है तो वहां पर क्या होता है कि जैसे अभी तो बहुत सारे कास्ट देखिएगा डोम वगैरह, लेकिन पहले जो है ना, जो निचले वर्ग के जाति से होता था ना, जब बड़े बड़े घर में शादी होता था, ठीक है, तो वहां पे जो बाराती लोग खा लेते थे, मेहमान लोग खा लेते थे, तो क्या करते हैं ना, वहां पे जो पत्तल पे पत्ता मतलब जिसपे खाता खाना खाता है, ठीक है, उसपे जो जूठा होता है ना, उसको चूहड़े लोग उठा करके ले जाता था, ठीक है, और उसे जो है ना, उसको पूरी वगैरह जो रहता था उसको धूप में सुखा करके टाइट कर देता था ताकि वो सड़े ना। कोई भी चीज में धूप लगा दीजिएगा तो वो सड़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करता था ना, उसी को नमक वगैरह और पानी वगैरह मिला करके खाता था चूहड़े लोग, मतलब जो निचले वर्ग के थे, ठीक है। भोजन न रहने पर उसी का इस्तेमाल करते थे, जब खाना वगैरह नहीं रहता था तो वही जो धूप में सुखाया हुआ, ठीक है, खाना वगैरह रहता था वही खाते थे। दिन रात काम करने की कीमत उन्हें जूठन मिलती थी। मतलब और जब शादी ब्याह होता था तो सारा जो बड़े बड़े घराने होते हैं, राजपूत परिवार, भूमिहार परिवार, उसके घर का सारा काम वो निचले वर्ग के ही लोग करते थे, ठीक है। और मतलब पूरा उतना पूरा शादी ब्याह में जितना हुआ सब मदद किया और अंत में उसे क्या मिला, जूठन। मतलब एक अच्छा खाना भी नसीब नहीं हुआ, जूठन हो। चिहुड़े को देने के लिए खास तौर पर जो है ना खूंची रोटी बनाई जाती थी, जो आटे में भूसी मिलाकर बनती थी। कहते हैं कि आटे आटे मतलब जैसे कि गांव देहात में आप जाइएगा तो जो इस्तेमाल किए जाते हैं ना आटे को, मतलब गेहूं को पिसाया जाता है तो उसमें चोकर निकलता है, ठीक है, चुन्नी, चोकर चुन्नी जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जो है ना उसी को मिला करके चूहड़े के लिए खास तौर पर उसको स्पेशल, मतलब अपने तो अच्छा खाते थे लेकिन वो लोग के चुन्नी वाला रोटी बना करके देते थे, ठीक है। कहते हैं कि जो आटे में भूसी मिला करके बनती थी। त्यागियों के मरे पशुओं को उठाने का काम भी चूहड़े जाति के लोग ही करते थे। मरे हुए पशुओं को खाल 20 से 25 रुपए में मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिकती थी। मजदूरी देकर के मुश्किल से 10-15 रुपए हाथ में आते थे। कहते कि जब बड़े बड़े घराने में क्या होता था ना कि जानवर वगैरह मर गया तो उसको हटाने और उसको जो है ना वहां से साफ वगैरह करने का काम, ठीक है, चूहड़े लोग ही करते थे। और वो भी जब मान लीजिए कि कोई जानवर मर गया तो उसको उसके दूरा पर से हटा करके दूसरा जगह ले गया और उसको जो है ना खाल के छील करके नमक लगा करके, ठीक है, मथे पर रख करके मीलों दूर जाते थे, बस वगैरह से जाते थे, ठीक है। और उस खाल को जब बेचते थे ना तो वहां तो बेचते थे 20-25 रुपए में वहां बेचते थे, ठीक है। लेकिन सारा भाड़ा खर्चा मजदूरी वगैरह दे करके 10 रुपए या 15 रुपए उसके हाथ में आते थे। उतना मतलब कठिन परिश्रम के बाद खाल वगैरह निकालने के बाद पशु के खाल निकालना, सोचिए कितना मुश्किल काम है, ठीक है। और यही काम चूहड़े जाति लोग करते थे। अब यहाँ पे समझिएगा, लेखक कहते हैं कि उन दिनों में 9वीं कक्षा में थे, एक रोज ब्रह्मदेव जो है ना तगा के बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया, मर गया, ठीक है, गिरकर मर गया। घर पर कोई नहीं था, माँ, छोटी बहन माया और बड़ी भाभी देवी थी, बाकी सब रिश्तेदारी में गए थे। मैं स्कूल में था, खाल उतारने के लिए जब कोई नहीं मिला तो थक कर माँ ने मुझे बुलाया। कहते हैं कि एक बार उसके गांव में जो एक क्या था, ब्रह्मदेव तागा था, उसका क्या हो गया ना, बैल मर गया। अब बैल मर गया तो पहले क्या होता था ना कि एक घर, मतलब जो निचले वर्ग के जाति होता था ना, उसको एक घर टारगेट कर लेता था कि वही मेरा सारा घर का काम करेगा और साल भर में कुछ को उसको हम कुछ दे देंगे, मतलब जो भी अनाज पानी हुआ, पैसे हुआ, दे देंगे, ठीक है। तब क्या हुआ कि सारा जो चूहड़े मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर के सारे लोग क्या करते, रिलेशन क्या करते, उसके पापा वगैरह खाल उतारते थे, ठीक है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी बच्चे थे तो स्कूल पढ़ने गए थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसके घर पे कोई नहीं था, उसका बैल मर गया खेत से लौटने समय। तो अब बैल तो हटाना जरूरी है और वो लोग गाली गाली बक रहे थे, ठीक है, कि हटाओ जल्दी, यहाँ पे तुमको समझ में नहीं आता ऐसे वैसे, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के चाचा, जो चाचा थे ना, उनको कहा कि तुम ही चलो निकालो। अब वो छोटा बच्चा, उससे हाथ भी न चले, खाल निकालने में कितना मुश्किल है। सोचो ना, एक बड़ा सा बैल हो, दिमाग में सोचो, बैल हो, उसको तुम खाल निकाल रहे हो, कितना कठिन परिश्रम है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर थक कर माँ ने मुझे ही बुला लिया, अब कोई नहीं था तो माँ ने बुला लिया, ठीक है। यह काम अकेले नहीं हो सकता था, इसलिए चाचा जो है ना सोलहर जो कि महा कमजोर थे, उसके जो चाचा थे ना 16 महा कमजोर थे, मतलब जो काम ही नहीं करते थे, ठीक है, उनके साथ भी गया उनकी मदद के लिए, ठीक है। मैंने यह काम पहले कभी नहीं किया था।
मेरी हालत देखकर माँ रो पड़ी। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, इनसे यह काम न करवाओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। कहते हैं कि आप चाचा के साथ गए थे ना, तो खाल वगैरह छीले थे, ठीक है, वो बैल के। अब उसको जब सर पर ला रहे थे ना, तो उसमें से ब्लड पूरा देह पर गिर गया था। अब सोचिए ना कि जानवर के खाल जिसमें से पानी और खून निकले, बोरा में डाल करके सर पे डाले हुए, पूरा खून से लथपथ है। तो उसकी माँ ना जब देखी अपने बच्चे को उस हालत में, तो रो पड़ी। और भाभी कहा कि इनसे ये काम न करवाओ, भूखे रह लेंगे लेकिन इनसे ये काम न करवाओ, इसको एक जो है ना गंदगी में न घसीटो। भाभी के यह शब्द मुझे आज भी याद है। मैं उस गंदगी से बाहर निकल गया हूँ, लेकिन वह जिंदगी आज भी लाखों लोग जी रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि देखिए, मैं तो आज उस जिंदगी से निकल गया हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वैसे जिंदगी जी रहे हैं जो कि खाल-वाल और लोगों की चुंगल में फंसे हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर आते हैं। प्रश्न उत्तर से पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। और इससे पहले मैंने 9 चैप्टर पढ़ा दिया है। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनैतिक, रोज, उसके अलावा एक लेख एक पत्र, ओ सदा नीरा, ठीक है, और प्रगीत और समाज, इससे पहला चैप्टर है। सारा चैप्टर पढ़ा दिया है लगभग। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए ना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अगला वीडियो जो है, ठीक है, अगला जो भी वीडियो है आपसे मिस ना हो। तिरछ कहानी आएगा, उसके अलावा भी बहुत सारा है, शिक्षा है पार्ट। तो आपसे प्रोज सेक्शन तो मिस हो ही गया, लेकिन आप जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपसे हिंदी 100 मार्क्स तैयार हो जाए। बाकी इस चैनल पे टिप्स ट्रिक्स वीडियो भी आते रहता है, गेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जो है ना सब्सक्राइब करके रख लो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न उत्तर हम लोग का VVI। ठीक है, यहाँ पर हम ज्यादा प्रश्न नहीं लाएंगे, VVI जो भी प्रश्न होगा वही लेकर के आएंगे। ठीक है, तो विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, मतलब जब विद्यालय जाते हैं लेखक तो उसके साथ कैसी घटनाएं घटती है, पहला क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्यालय में लेखक के साथ बहुत अप्रिय घटनाएं घटती है। निचली जाति के होने के कारण उन्हें वर्ग में, वर्ग मतलब क्लास में बैठने नहीं दिया जाता। हेड मास्टर द्वारा उन्हें वर्ग से बाहर निकाल दिया जाता है और पूरे विद्यालय में झाड़ू लगवाया जाता है। तीसरे दिन जब लेखक जो है ना चुपचाप वर्ग में बैठ जाता है, तब हेडमास्टर उसकी गर्दन दबोचकर वर्ग से बाहर बरामदे में निकालता है और उन्हें जो है ना पूरी मैदान में झाड़ू लगवाता है। कहते हैं कि जब लेखक गए थे ना स्कूल में, तो शीशम के झाड़ू वगैरह पत्ते से डंडियां तोड़वा करके उसे पूरा साफ करवाता है। 2 दिन साफ करवाता है। तीसरा दिन लेखक चुपचाप जाता है, जाके क्लास में बैठ जाता है। तो लेखक जो हेडमास्टर है ना, यहाँ पर गले में हाथ डाल करके उसको कहता है, जाओ साफ करो। ठीक है, इस तरीके से घटना घटता है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग आएंगे, पिताजी के स्कूल में क्या देखा, मतलब पिताजी जो थे ना स्कूल में क्या देखे, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में दीजिए। तो कहते हैं, पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरते और स्कूल में लेखक को झाड़ू लगाते हुए देखते हैं। पिताजी के देखिए, हम आपको आसान भाषा में समझा देंगे, ये PDF तो आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। ठीक है, तो देखिए, जब पिताजी गुजरता है ना स्कूल के बगल से, तो देखता है कि उतना धूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो मतलब मुंशी जी प्यार से बोलते थे, वो झाड़ू लगा रहा है। और जब पिताजी को देखते हैं ना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी यानी मुंशी जी, तो रो पड़ते हैं। तो पूछता है क्या हुआ, तो कहते हैं कि हमको पढ़ने नहीं देता, हमको झाड़ू लगवाता है। तो अब उसके पिताजी को आता है गुस्सा, मोच पूरा काम काम रखते हैं, फड़फड़ाने लगता है उसका मोच, गुस्से से लाल पीला हो जाते हैं और कहते हैं, ए हेडमास्टर बाहर निकल, ठीक है, मेरे लड़के से क्यों झाड़ू लगवावे, ऐसे करके प्रश्न करता है। और उसका धमकी का असर जो है ना नहीं हुआ, जो उसके पिताजी धमकी दिए थे उसका असर नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ, आप कल्पना करें कि आपके साथ भी हुआ। ऐसी स्थिति में आप अपने अनुभव और प्रतिक्रिया को अपनी भाषा में लिखिए। कहते हैं कि लेखक जो अपनी खाल वगैरह उतारने गए थे, सोचिए कि अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बना करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। बचपन में लेखक के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अगर वही घटना हमारे साथ हो तो हमें तो बहुत बुरा लगा था। ठीक है, बुरा लगता और अपमान जो है ना अपमानजनक लगता। ऐसा व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर बहुत क्रोध आएगा। उनके द्वारा किए गए इस व्यवहार का कारण भी जानेंगे। हम उनकी शिकायत भी करते तथा साथ ही साथ प्रयास करते कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिक्रिया करते। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस क्रैश कोर्स को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। आपको टोटल कुछ कंप्लीट हो जाएगा और 100 मार्क्स हिंदी में यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। अंत में गेस्ट क्वेश्चन का लाइव सेशन भी लाएंगे, तो आपसे मिस नहीं होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।